बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के वीडियोस आपको पसंद आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुतालिक। लेकिन उससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान ने तजर्बा किया है सुपरसोनिक मिसाइल, बल्कि हम कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि हाइपरसोनिक जो है ये मिसाइल ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा रफ्तार से ये चलता है और अपने जो है हदफ को बआसानी निशाना बनाता है। इसे कहा जाए तो ये ICBM मिसाइल होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो कुछ भी है हमने अपना दिफा मजबूत बनाया है, नाकाबिले तस्खीर बनाया है। हमारा अपने इंजीनियर्स, साइंसदान, अफवाज पाकिस्तान और सबसे बढ़कर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए दी और उनको जो है अल्लाह ताला ने ख़ास इस मकसद के लिए चुना था कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। गुर्बत है, महंगाई है, लेकिन हमारे मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। लाख इख्तलाफात सबसे, लेकिन हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि कुछ भी हो जाए, हम ये कहते हैं जी कि सब बिके हुए हैं, लेकिन मादरे वतन पाकिस्तान से बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। और इस पर जब हमारे प्यारे मुल्क पर बात आती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और यही जो है पाकिस्तानी होने का सबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा करेंगे सबका जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी हमें फराहम की और हमारा मुल्क भी अब उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है कि जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली खबर तहरीक लबैक से मुतालिक, और तफसील से बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक तहरीक लबैक से मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा कि तहरीक का क्या बनेगा और इनके रहनुमा कहाँ पर हैं। खुसूसन साद रिजवी, अनस रिजवी और इनके साथ साथ जितने भी इनके रहनुमा हैं, कोई खबर नहीं आ रही। हम बारहा कहेंगे कि कुछ तो खबर मिले कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। मुतजाद खबरें आ रही हैं और हम सब परेशान हैं कि कोई तो उनकी खबर मिले ताकि आप लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है और उनका आइंदा का क्या लायहा अमल है। इस तरीक से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो है ज़राए से पता चल रहा है। अलामा ताहिर अशरफी साहब ने भी बातें की हैं। अब अल्लाह खैर करे कि उनके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर हैं, कुछ तो पता चले। कोई खबर नहीं मिल रही। बार बार कह रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों से कि हम इंतज़ार में हैं कि उनकी कोई खबर मिले ताकि हम मज़ीद बात कर सकें तहरीक लबैक से मुतालिक। लेकिन बारहा दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फरमाए और खैर व आफियत से जो है वो मंजर आम पर आएँ और बताएं कि क्या है उनका आइंदा का लायहा अमल और क्या हुआ है उनके साथ। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अब वक्त का इंतजार करेंगे कि कब जो है उनको मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन ज़राए ने यही बताया है कि वो इस वक्त हमारे खुफिया इदारों की तहवील में हैं और ये अब उनकी मर्जी है कि कब उनको मंजर आम पर लाया जाए। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी इंतज़ार करें। इससे बढ़कर हम और कुछ कह ही नहीं सकते। सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि कोई खैरियत से उनकी खबर मिले। लेकिन जो जुल्म उन पर किया गया है उसकी कहीं पर कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने ये वक्त भी देखना था कि हमारे प्यारे मुल्क में ऐसे होगा और कत्ले आम होगा आम पाकिस्तानियों का, और उनका कसूर क्या था, सिर्फ वो गजा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। मजीद जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी तहरीक लबैक से मुतालिक आपके लिए फ़ौरन पेश करेंगे। इंतज़ार बस कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे, इस प्यारे मुल्क पर रहम हो जाए। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।